नमस्कार, मैं सुदीप पंचमी। उत्तराखंड के दिग्गज भाजपा नेताओं की दिल्ली दरबार के दिग्गज नेताओं, रसूखदार नेताओं से धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले की तर्ज पर हो रही मुलाकातों से देवभूमि उत्तराखंड का राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। सफाइयाँ आ रही हैं, कहा जा रहा है ऑल इज वेल, पर बातें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। हाल के दिनों में उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात में क्या बातचीतें हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये राजनीति में धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले की तर्ज पर ही होता है, पर लेकिन फोटोएं बाहर आती हैं, मुस्कुराए हुए आती हैं। इसकी शुरुआत हुई कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के साथ। उनके मुलाकात करके लौटते ही इसको लेकर तमाम राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। मुलाकात हुई, फोटो रिलीज हुई, बात क्या हुई पता नहीं। 24 घंटे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय बिना पद के चल रहे तीरथ सिंह रावत प्रधानमंत्री से मिले। इस मुलाकात के बाद भी चर्चाएं जोरों पर हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जो चर्चाएं हुई थी राजनीतिक गलियारों में, उस पर सफाई, ऑल इज वेल की तर्ज पर सफाई भी आई, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार हो रही हैं। जितने मुंह उतने तरीके से हो रही है। विपक्षी नहीं, सत्ता पक्ष के अंदर भी हो रही है। दरअसल ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पूर्व में भी ऐसा होता रहा है। तमाम सफाइयों के बावजूद भी उत्तराखंड में खेला होते रहे हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तब के मुख्यमंत्री को 10 में से 10 अंक दिए और बाद में मुख्यमंत्री जी की विदाई हो गई। हालांकि इन मुलाकातों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होगा, ये यकीन के साथ कहा जा सकता है और यकीन के साथ ये दावे भी हो रहे हैं, पर लेकिन ये मुलाकातें हमेशा अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी से लेकर तीरथ सिंह रावत तक ये बातें चलती रही हैं। उत्तराखंड के दिग्गज नेता, नाराज नेता दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते हैं तो राजनीति का जलजला देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में महसूस किया जाता है। अब इस बार की जो मुलाकातें हैं उसका यूपी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि यूपी की जो तपिश है उससे निपटने में जो भाजपा हाईकमान अभी तक बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, उसकी तपिश अब उत्तराखंड में भी महसूस की जा रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर में पार्टी की हार की बातें मजबूती से दिल्ली तक पहुंच रही है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर अभी और मौका है और उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर एक मौका और है। इन सब के बावजूद
चर्चाएं या इनको लेकर चर्चाएं और तेज हो रही हैं। उत्तराखंड में चर्चा किस लिए होती है, ये अब ढकी छिपी बात नहीं है। 24 साल में क्या क्या हुआ, चर्चाओं के बाद चर्चाओं का जो प्रतिफल होता है, राजनीतिक प्रतिफल, वो किस रूप में होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। इस बार भी जो चर्चाएं हो रही हैं वो लक्षित चर्चाएं हो रही हैं, मतलब लक्ष्य तय होता है या लक्ष्य तय है, उसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है ये भाजपा का हाईकमान जानता होगा, भाजपा के नेता जानते होंगे, पर लेकिन पब्लिक डोमेन में नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा प्रसारित चर्चाएं खूब हो रही हैं। ये चर्चाएं कब थमेंगी, ये नहीं कहा जा सकता। अब देखने वाली बात होती है कि ये चर्चाएं पूर्व में जो हो रही चर्चाएं और उसके बाद खाली कुछ नहीं होता है, चर्चाएं होते वैसी हैं कि ये परिणामी चर्चाएं हैं। ये उसी प्रकार की चर्चाएं हैं जैसे 24 साल से ये राज्य भुगतता रहा है। ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।